हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका सीयूटी क्रैश कोर्स में, जहां आज अपन करने वाले हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। 12वीं क्लास में शायद ये आपके चैप्टर हट गया था, पर कहते हैं ना, कुछ चीजें जो होती है हटने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती है। और यहाँ पे आपके पास आ चुका है सीयूटी क्रैश कोर्स में ये चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो भाई कई बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ, फिर भी मैं उसको बता देता हूँ कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, अब आसान क्यों है उसका रीजन बताता हूँ। बचपन में लाइनें खींचा करते थे, बड़े होकर भी लाइनें ही खींचनी है। लाइनें खींचते जाओ, कुछ एरिया जो है वो आपका बाउंड हो जाएगा। ठीक है, उसके एंड पॉइंट्स देखो, उसके एंड पॉइंट्स के बाद आप क्या करो, जिसको मैक्सिमम या मिनिमम करना है उसमें पुट कीजिए और देख लीजिए किस पे वैल्यू ज्यादा आ रही है और किस पे कम आ रही है। तो यही चीज लीनियर प्रोग्रामिंग में अपन करेंगे। अपन को कुछ कंडीशंस दे रखी होंगी, कुछ रेस्ट्रिक्शंस दे रखी होंगी, और उसके सॉल्व करते हुए अपन को किसी चीज को मैक्सिमम या फिर मिनिमम करना होगा। चलिए तो भाई बात करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग की। तैयार हो जाइए। सबसे पहले देखते हैं, ध्यान से देखिए कि भाई इसमें क्या क्या अपन कवर करेंगे। तो कुछ नहीं करेंगे, बस लीनियर प्रोग्रामिंग में कवर करवाऊंगा। तो सबसे पहले मैं बता दूंगा कि भाई 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल में कैसे इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं, और फिर अपन आगे इसकी बात कर लेंगे। चलिए देखें भाई लीनियर प्रोग्रामिंग। बच्चों अगर मैं बात करूं कि लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम्स कैसी होगी और उसकी ग्राफिकल अप्रोच कैसी होगी, तो ध्यान से देखिए। उसको समझने के लिए पहले अपन कुछ जो बेसिक टर्म्स है उनको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें जो पहली टर्म आएगी वो आएगी लीनियर इनइक्वालिटी। इससे बहुत सामना पड़ेगा आपका कि भाई लीनियर इनइक्वालिटी क्या होता है। ध्यान से सुनना बच्चों। सबसे पहले अगर मैं 1 वेरिएबल में बात करूं, वेरिएबल मतलब या तो x या फिर y, ऐसे एक वेरिएबल होना चाहिए। तो इनइक्वालिटी किस टाइप की होगी, जैसे मानिए x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको अच्छे से समझाता हूं, ध्यान से देखना कि भाई अगर 1 वेरिएबल है तो उसको मैं कैसे ड्रॉ करूंगा। सबसे पहले अगर समझिए कि आपके पास है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब भाई ये इसको अपन ड्रॉ कैसे करेंगे, अपन उसकी बात करते हैं। ध्यान से सुनना बच्चों। अगर मैं बात करता हूं यहां पे ये मैंने y एक्सिस और यहां पे मैंने क्या कर दिया, x एक्सिस बना दिया। अब बच्चों अगर 2 की बात करें तो 2 आपके पास यहां पे कहीं होगा। अब आप एक लाइन खींच दीजिए x इज इक्वल टू 2। क्या सब लोग x इज इक्वल टू 2 लाइन खींचना जानते हैं? भाई किस तरीके से खींची जाती है, ये अपन ने लाइन खींच दी है यहां पर। ये x इज इक्वल टू क्या हो गई है, 2। ठीक है, ये थोड़ी सी सीधी कर लेते हैं, ये अपन ने लाइन खींच दी। ठीक है, ध्यान से सुनना भाई। अगर ये x इज इक्वल टू 2 है, ये वाला पॉइंट जो है उसको मैंने क्या बोल दिया, 2। अब बात आती है सर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 चाहिए। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले इक्वालिटी लगाना और ये लाइन खींच देना। अब ग्रेटर देन और या फिर इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन या फिर लेस देन, ये 4 कंडीशन आ सकती है। बच्चों इक्वालिटी का मतलब है ये लाइन कवर हो रही है, इक्वालिटी नहीं है इसका मतलब लाइन कवर नहीं करनी है। अब यहां ध्यान से सुनना बच्चों, मैंने बोला x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो देखो ये लाइन जो इस पूरे स्पेस को 2 पार्ट में ब्रेक करी है ना, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो ग्रेटर देन इक्वल टू में कोई एक पार्ट आ जाएगा। अब बात आती है सर कौन सा पार्ट आएगा, तो आपका जो मनपसंद पॉइंट है वो ले लो। मैंने बोला सर मेरा सबसे मनपसंद होता है ओरिजिन, क्योंकि इससे कैलकुलेशन आसान होती है। 0,0 इसके अंदर रखेंगे तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्या ये सत्य वचन है? नहीं, ये सत्य वचन नहीं है, क्योंकि 0 2 से बड़ा नहीं होता है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो आपके पास कौन सा रीजन आ जाएगा, इसका अपोजिट वाला, ये वाला। तो भाई x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो आप बोल सकते हैं सर ये वाला जो रीजन है वो मेरा फिजिबल रीजन हो जाएगा। फिजिबल मतलब जो इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। क्या ये इनइक्वालिटी को आपको समझ में आ रहा है? सेकंड चीज अपन बात करते हैं बच्चों, एक x में देख लिया, एक y में भी देख लेते हैं। y आपको दे रखा है लेस देन इक्वल टू 4। भाई ध्यान से देखिए, ये आपने x एक्सिस और y एक्सिस खींच दिया। भाई y इज इक्वल टू 4 एक लाइन ऐसी होगी, ठीक है ना, और लेस देन इक्वल टू है, तो बच्चों ऊपर वाला आएगा या नीचे वाला? तो भाई ऊपर वाली और नीचे वाली का खेल आप पहले भी खेल चुके हैं, किस तरीके से खेला जाता है। भाई एक पॉइंट एज्यूम कर लीजिए, ओरिजिन। भाई ये मेरे पास क्या है, ओरिजिन है 0, ये आपके पास x एक्सिस है और ये आपके पास क्या है, y एक्सिस। 0,0 इसमें सेटिस्फाई करवाओ। क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है। और अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये 4 है, तो बच्चों ये वाला रीजन जो है वो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये 0 वाला रीजन है। समझ पा रहे? तो किस तरीके से 1 वेरिएबल में इक्वेशन बनाई जाएगी, इनइक्वालिटीज को बनाया जाएगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? लिख लीजिए इसे लिख लीजिए। अब बात आती है सर ये तो आपने समझा दिया 1 वेरिएबल में।
अब बात कीजिए दो वेरिएबल की, क्योंकि दो वेरिएबल की भी तो इक्वेशन आएगी। अब दो वेरिएबल में इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो उसके लिए ध्यान से देखिए बच्चों। सबसे पहले दो वेरिएबल में इक्वेशन इस टाइप की होगी आपके पास ऐसी। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा उसके लिए मैं बात करता हूं बच्चों। मानिए आपके पास इस तरीके की इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है, यहां पे मैंने लिख दिया 2x प्लस 3y, एक रैंडम इक्वेशन जो मेरे मन में आई कि 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू क्या है 6। मुझे इसको ड्रॉ करना है, मुझे क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है और बताना है कौन सा रीजन जो है वो फिजिबल है। तो ध्यान से देखिएगा भैया, यहां पे अगर मैं बात करता हूं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 में, भाई ध्यान से सुनना कैसे अपन इसको बनाएंगे। सबसे इसके करस्पॉन्डिंग आप इक्वेशन बना लीजिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। क्या बना लेंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इन इक्वालिटी के करस्पॉन्डिंग एक आपने इक्वेशन बना दी। इक्वेशन मतलब इक्वालिटी लगा के इक्वेशन बना दी। अब आप इसको ड्रॉ करने के लिए ध्यान से सुनिए बच्चों, इसको हमेशा याद रखना कि इसको डायरेक्ट ड्रॉ कैसे किया जाएगा। पॉइंट एज्यूम करके तो बहुत टाइम लग जाएगा। इस 6 को डिवाइड करके यहां पे 1 बना लो। 6 को डिवाइड करके क्या बना लो, 1 बनाने के लिए ध्यान से देखिए, अपन लिख सकते हैं क्या, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, ये अपन ने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, इंटरसेप्ट फॉर्म है ना। और आप क्या कीजिए, यहां पे x एक्सिस और y एक्सिस बना दीजिए। अब मुझे ये बताइए भाई, ये y एक्सिस हो गया आपके पास, ये आपके पास क्या हो गया, x एक्सिस। ध्यान से सुनना बच्चों, यहां पे अगर x और y बना दिया बच्चों, y के नीचे कितना है 2 और x के नीचे कितना है 3, और अगर ये दोनों बन गया है तो भाई यहां पे एक लाइन लेकर आइए, इस लाइन को आप इससे खींच दीजिए। ठीक है, ऐसा खींच दीजिए और ये तो अपने हाथ में, इसको अपन ने क्या कर दिया, 2 बोल दिया। ठीक है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो ये वाली लाइन कौन सी है बच्चों, ये वाली। पर अपन को तो क्या करना था, इनइक्वालिटी बतानी थी कि भाई ये वाला रीजन आएगा या फिर ये वाला। कैसे करोगे, ओरिजिन हमेशा याद रखना भाई, 0,0 यहां पे है। ठीक है, तो भाई 0,0 इसमें डाला और ये सेटिस्फाई भी कर गया। कैसे, 0 प्लस 0 बन गया हीरो, और हीरो क्या होता है, 6 से कम है। इसका मतलब ये वाला जो रीजन है वो आपका छेदित रीजन हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो किस तरीके से इनइक्वालिटी को दो वेरिएबल में सॉल्व करना है, क्या ये समझ में आया? हाँ भाई, ये क्लियर है क्या? लिख लीजिए इसे लिख लीजिए। तो इस तरीके की इक्वेशन अगर आपके पास आए तो क्या आप बना सकते हैं इजीली। चलते हैं आगे चलते हैं बच्चों। अब बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल बाय ग्राफिकल मेथड। भाई अब अपन इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे निकाले जाते हैं वो भी अपन अभी बात कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैसी इक्वेशन आपके पास हो सकती है। मानिए आपके पास पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y एंड दिस इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 6। अभी ऐसी कुछ इक्वेशन आपने बनाई थी नहीं बनाई थी। और सेकंड इक्वेशन यहां पे लिख दी बच्चों मैंने, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये 2 इक्वेशन मैंने बना दिए। अब बात आती है सर ये दोनों आप ड्रॉ करके इनके इक्वल टू हटाओ, यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू कर दो। इसको क्या कर दो, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब मुझे इन दोनों के सॉल्यूशन निकालने हैं कि भाई इन दोनों के सॉल्यूशन क्या होंगे। तो पहली बात तो कितने सॉल्यूशन होंगे बच्चों, इनफाइनाइट। कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट। ठीक है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो है वो होने वाला है। अब बात आती है सर इसको हम ड्रॉ कैसे करें। अब देखो डायरेक्ट तुम्हें ड्रॉ करना आना चाहिए। आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपके पास वाई एक्सिस हो गया। अब सबसे पहले पॉइंट मार्क कर दीजिए। तो बच्चों पॉइंट मार्क करते वक्त यहां पे देखा y कितना आ गया बच्चों 2 और x कितना आ गया 3। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली एक लाइन जो है आप इजीली बना सकते हैं। ये लाइन आपके पास ऐसी बन गई। सेकंड वाला बनाने के लिए बच्चों x कितना हो गया, भाई इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बना दी। तो बच्चों x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो भाई नीचे 1 लाए तो x के नीचे 1 और y के नीचे -1। तो बच्चों ये 1 हो गया और यहां पे कितना हो गया -1। और इन दोनों को जैसे ही आपने खींचा ये आपके पास क्या आ गया, ये। अब बच्चों बात आती है यहां पे अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 और 4, ये 4 रीजन जो है वो बन गए। अब बात आती है सर रीजन कौन सा होगा, उसके लिए ध्यान से देखिए बच्चों। सबसे पहले इसके लिए रीजन निकालिए। अगर मैं बात करता हूं इस वाली इक्वेशन के लिए, इस वाली इनइक्वालिटी के लिए, तो 0,0 जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इसके कौन सा वाला रीजन आ जाएगा, नीचे वाला। तो ये वाला रीजन जो है बच्चों इसके अंदर आने वाला है। अब बात आती है ये वाली इक्वेशन के लिए कि कौन सा रीजन आएगा। तो ध्यान से देखिए 0,0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसके नीचे वाला रीजन आ जाएगा। ये वाला रीजन जो है वो आ जाएगा। और जहां पे चौकड़ी बन रही है, कौन सी, भाई एक स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल बन रहा है, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो है वो ये वाला जो है, ये वाला रीजन है ना, ये वाला जो रीजन है वो आपका क्या हो जाएगा, इन दोनों का सॉल्यूशन। इस तरीके के आपको इक्वेशन बनाने आ सकते हैं, है ना। और मुझे लगता है अब इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी।
क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? लिख लें आप इसे। अब आगे अपन बात करेंगे कि लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर जो प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, ये मिनिमम अगर निकालना है तो इस पॉइंट पे निकलेगा, है ना, क्योंकि यहां पे ये और ये दोनों जो है मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी शार्प कॉर्नर आएंगे उस पॉइंट पे अपन चेक करेंगे और मिनिमम वैल्यू निकाल देंगे, क्योंकि वहीं पे कंस्ट्रेंट लग लग के वैल्यू बन रही है। चलें आगे, चलते हैं, ध्यान से देखिए भाई, बात करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की। तो भाई अब समझते हैं, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग अब चैप्टर आपका चालू हो रहा है। सबसे पहले मैं जो बेसिक था वो मैंने आपको पहले समझा दिया है। भाई ध्यान से देखिए, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज वन दैट इज कंसर्न विथ फाइंडिंग द ऑप्टिमल वैल्यू। ऑप्टिमल वैल्यू का मतलब कि या तो मैक्सिमम निकालना होगा या फिर मिनिमम, है ना भाई। ये इस टाइप की जो है होती है ना, जैसे हमने इंजीनियरिंग में एक चैप्टर था हमारा, एक सब्जेक्ट था कि ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, है ना, उसमें क्या होता था वो मैं समझाता हूं। इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन वहां पे यूज होता है ना। जैसे मानिए आपको दो स्टेशन के बीच में आपको क्या करना है, लाइन डालनी है। क्या डालनी है? इलेक्ट्रिक लाइन होती है ना, याद करो जब आप गांव में जाते हैं, है ना, तो याद करो बहुत बड़े बड़े वो लगे हुए होते हैं, ठीक है, और फिर उसके बीच में जो लाइंस होती हैं वो जाती है तारों की, ठीक है। अब वो लाइन कैसे डालें हम? बीच में बहुत सारे कंस्ट्रेंट होते हैं, कहीं पे मानो नाला आ रहा है, कहीं पे नदियां आ रही है ना, वहां पे आप नहीं डाल सकते। तो किस तरीके से अपन सारे कंस्ट्रेंट को डाल के कि अपन ऐसे लगाएं कि अपने जो तार की कॉस्ट वो मिनिमम आ जाए, समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें जो है वहां पे इंप्लाई अपन करते हैं, और ये बहुत मतलब अगर आप इसको पढ़ना चाहें, बहुत मतलब मैथमेटिकल वे में भी बहुत अच्छा इसका इंप्लीकेशन रहता है। क्लियर है क्या? तो इंजीनियरिंग में जब भी आप करेंगे, ठीक है, अगर आप मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल में हुए, मुझे लगता है 100% ये चैप्टर ये जो सब्जेक्ट है वो आपके आने वाला है। चलिए अब देखते हैं भाई, किसी भी चीजों को मैक्सिमम या मिनिमम करना है सब्जेक्टेड टू द कंस्ट्रेंट, जो कंस्ट्रेंट होंगे वो लगाते हुए, है ना भाई, बहुत सारे आपके ऐसे समझ सकते हैं, है ना, एक स्टूडेंट लाइफ, है ना, वो भी एक लीनियर प्रोग्रामिंग ही है। कैसे? है ना, बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं आपके उसमें। कैसे भाई? ध्यान से देखिए, मैं अगर बोलूं कि रात को मानिए 10 बजे के बाद आप नहीं निकल सकते, है ना, कईयों के घर पे होता है कि रात को लेट रात आप जाग भी नहीं सकते, ठीक है। और भी होता है कि मानिए और क्या क्या होता है, बहुत सारे होते हैं यार, है ना। अब तो ठीक है, हमारी तो स्टूडेंट लाइफ चली गई, पर आपके उसमें होंगे, लिखना भाई कमेंट बॉक्स में क्या क्या था आपके, है ना। तो ये सारे कंस्ट्रेंट लगाते हुए आप कैसे मैक्सिमम एंजॉय कर सकते हैं ना, क्योंकि पढ़ाई तो तुम करोगे नहीं, है ना। हाँ, एंजॉय मैक्सिमम कैसे कर सकते हैं, है ना भाई। मोबाइल नहीं मिल सकता, है ना, बहुत सारा आजकल पेरेंट्स जागरूक हो चुके हैं, है ना। तो ये सब चीजें, तो ये लीनियर प्रोग्रामिंग जो है आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आपको कुछ इस टाइप की कंडीशन, मानिए इस चीज ऐसा कुछ आएगा कि एक्स और वाई में कुछ कंडीशन होगी, ठीक है, जिसको आपको मैक्सिमम या मिनिमम करना है, और कंस्ट्रेन होंगे ऐसी इनइक्वालिटीज दे रखी होंगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप उन सबको ड्रॉ कीजिए। एक आपके पास शेडिड रीजन आ जाएगा। मानिए ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। एक लाइन ऐसी बन गई, एक लाइन ऐसी बन गई, है ना, एक लाइन ऐसी बन गई, एक लाइन ऐसी बन गई। तो देखो ये वाला रीजन जो है वो तीनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है, मानो सब ड्रॉ करने पे। तो ये इसके जो कॉर्नर्स होंगे ना, वहां पे ही आपकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आने वाली है, क्योंकि यहीं पे मेन जो है वो कंस्ट्रेंट्स लग रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसे पूरा ड्रॉ करना है मजे से और उसके कंस्ट्रेंट्स निकालने। पर अब देखो, अब इस क्योंकि ये एमसीक्यू टाइप पेपर होने वाला है आपका, तो ऐसा नहीं है कि वो डाइट प्रॉब्लम दे देगा या ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दे देगा, है ना। डाइट प्रॉब्लम मतलब समझ रहे हैं कि भाई ये बहुत सारी डाइटिशियन होता है, वो चार्ट बना के देता है, वो चीज नहीं देगा, क्योंकि 10 मिनट से कम में वो सवाल होता नहीं है, बहुत लंबा जाता है। तो किस टाइप के सवाल आएंगे? बहुत आसान आएगा कि भाई एक सिंपल सी 2 इक्वेशन दे दी, उसको सॉल्व करना है, फिर उसको पुट करना है, और क्या मैक्सिमम आ रहा है क्या मिनिमम आ रहा है वो आपको बताना है। इस टाइप का सवाल जो है उसकी मैक्सिमम आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद भी दिमाग लगाएं कि भाई आपके पास एक सवाल को करने के लिए मैक्सिमम 2 से 3 मिनट रहेंगे, ठीक है। कोई मुश्किल रहा तो 3 मिनट मान ले, बाकी 1 या 2 मिनट में सवाल करना है, और 2 मिनट में आप वो डाइट प्रॉब्लम तो मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा कर पाएगा, अनटिल एंड अनलेस वो कोई
सुपरमैन नहीं हूं, है ना। हाँ चलिए भाई, अब देखिए भाई कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसके सवाल देखते हैं किस टाइप के इसके सवाल बनते हैं। सबसे पहले बच्चों कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कुछ कंडीशंस दे रखी होंगी कि भाई मानिए x पॉजिटिव है और y पॉजिटिव है, यानी जो भी आपको काम करना है आपका दायरा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हो जाएगा। इस टाइप के कंस्ट्रेंट्स आपको दे रखे हैं, ठीक है। अगला ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का मतलब कि आप ढूंढेंगे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू किसके ऊपर आ रही है, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, पूरा ड्रॉ करने के बाद जो उसके एंड पॉइंट्स होंगे उसके करस्पॉन्डिंग आप मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू की बात कर सकते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव फंक्शन। भाई ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, मानिए दो या दो से ज्यादा वेरिएबल टाइप के आपको इक्वेशंस दे रखी होंगे, है ना, और द वेरिएबल इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन आर डिसीजन वे। तो वेरिएबल जो मतलब वेरिएबल्स में जो इक्वेशन है वही चीज ये बोल रहा है, ठीक है। तो वापस से एक बार मैं भी समझ लेता हूं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, अ लीनियर फंक्शन ऑफ टू और मोर वेरिएबल, वही तो बोल रहा है ना, विच हैज टू बी सब्जेक्टिव मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। जैसे ये इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया जिसको अपन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। अगला ऑप्टिमल वैल्यू। ऑप्टिमल वैल्यू मतलब जो इसकी करस्पॉन्डिंग आप एक्स और वाई रख के जो वैल्यू निकल जाएगी वो ऑप्टिमल वैल्यू आपकी हो जाएगी। अगला फिजिबल और इनफिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन जो सब में कॉमन आ रहा है, ठीक है। इनफिजिबल जो सब में कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। अगला बाउंडेड और अनबाउंडेड, वही चीज हो जाता है, ठीक है। फिजिबल रीजन जो है वो बाउंडेड होगा, ठीक है। अगला अच्छा, बाउंडेड अगर नहीं हुआ कोई रीजन तो फिर आप उसके कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है। अगर बाउंडेड नहीं हुआ तो उसकी सीमा अनंत है, तो फिर उस केस में मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं निकलेगी, वो इनफाइनाइट हो जाती है। क्लियर है क्या? चले आगे। अगला ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन, ये सब ये ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक जिसकी मैं बात कर रहा था, ये पूरा आप पढ़ेंगे, ठीक है, कि किस प्रोसेस से आप ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं भाई ये ग्राफिकल मेथड क्या रहेगा अपना। तो ध्यान से देखिए, एक सवाल मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं, ये सवाल है आपके पास। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले अपन को किसको मैक्सिमाइज करना है उसको देख लो। भाई ये इसको अपन को मैक्सिमाइज करना है, तो इससे आप क्या करेंगे, सारे सॉल्यूशन निकालेंगे और जो एंड पॉइंट से उसके करस्पॉन्डिंग एक्स और वाई निकाल लेंगे और फिर इसके अंदर पुट करेंगे। तो सबसे पहली चीज आप देखें, एक्स और वाई पॉजिटिव है, मतलब सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये बात कर रहे हैं। अब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये बात कर रहे हैं तो ध्यान से देखिए बच्चों, अपन क्या करते हैं, ये कंडीशंस बनाते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पे x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 300 है। अब यार 300 है ना, 300 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई तुम ग्राफ बनाओगे तो एक एक का तो नहीं रखोगे, तो कितने का रख लो, 10 का रख लो, रखने का मन है तो। नहीं तो एक काम और कर सकते हो, एक काम और क्या कर सकते हो, है ना, ये भी कर सकते हो आप। एक काम करो, थोड़ा सा मैं समझाने के लिए, वैसे तो इससे भी सॉल्व हो जाएगा, समझाने के लिए मैंने क्या किया, इसको 60 कर दिया, ठीक है, ताकि मैं थोड़ा अच्छे से आपको समझा पाऊं। तो भाई मैंने 10-10 के क्या कर दिए, वो बना दिए स्लॉट, है ना, 10-10 के स्लॉट बोल दिए कि भाई 10 यूनिट इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट, है ना, ये चीज मैंने बात कर दी है। तो भाई ध्यान से देखिए, भाई मैंने क्या बोल दिया, 10 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो भाई अब 10-10 के बनाएंगे तो यहां पे कितना आ गया, 10, 20, 30, ऐसे चलते चलते 300 आ जाएगा क्या? समझ रहे? यहां पे कितना आएगा, यहां पे भी आपके पास 300 आ जाएगा। अगला इसके लिए भाई ये लाइन तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 300, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, ये ज्वाइन कर दिया ना, एक रफ फिगर बना दीजिएगा। वहां पे ऐसे नहीं स्केल लेके यूं यूं कर रहे हैं और थोड़ी सी टेढ़ी हो गई लाइन, अरे मिटाओ मिटाओ, ऐसा मत कर देना, है ना। ये वाली हरकतें आपको नहीं करनी है। ये अपन कब करते थे, जब अपने बोर्ड्स के पेपर थे, अब नहीं है ना, अब आप फ्री हो चुके हैं, ठीक है। ये अगली इक्वेशन, आगे जाके कहीं ना कहीं ये मिल रही होगी, ठीक है, और ये यहां पे ऐसे कुछ ये बन जाएगी ये। अब बात आती है सर इसमें कौन सा सॉल्यूशन होगा, तो देखो 0 0 रखा तो भाई ये वाला सॉल्यूशन हो गया, और इसके अंदर कौन सा होगा, तो भाई इसमें 0 0 रखा, वो भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो भाई इसके भी इधर वाला, है ना, इसके भी इधर वाला और इसके भी इधर, तो दोनों के इधर वाला, मतलब ये यहां पे ये वाली बात हो जाएगी। तो अब यहां पे आप देख सकते हैं ये एक ही पॉइंट आ रहा है जो कॉर्नर वाला है। अब उस पॉइंट को निकालेंगे कैसे, वो डायरेक्ट निकल जाएगा। कैसे भाई, इसको इक्वल टू करके लिखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 300, और दूसरी वाली इक्वेशन हो गई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 60, ठीक है। 70 लिखना चाहो तो भी लिख लेना, है ना भाई, ऐसा नहीं रोने लग जाओ कि नहीं सर ऐसे कैसे, है ना। हाँ भाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 600 हो गया, दोनों को माइनस कर दें, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 540, तो y कितना हो गया, -540,
और अगर y माइनस 540 हो गया, यहां रख दीजिए तो x आ जाएगा, x और y आ गया, इसमें पुट कर दीजिए, जैसे ही पुट करेंगे z आ जाएगा, वो आपका मिनिमम या फिर मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। एक सेकेंड, ना रुक जाओ, मैंने गलती कर दी। गलती बता सकते हो क्या है? अरे ये कंडीशन भी होती है x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो ये तो वैसे भी गया। ठीक है, सॉरी, मैं अलग ही फ्लो में चला गया। देखिए भाई ध्यान से सुनना, रुक जाओ, मैं समझ सकता हूं तुम्हें। ये 300 हो गया है ना। अब ध्यान से देखें, अब इस वाले में x पॉजिटिव और y पॉजिटिव में ये कौन सा है ना भाई, वैसे भी देखो वो गलत हो गया, क्योंकि कोई रीजन उसमें बाउंड हो ही नहीं रहा था, है ना, तो वो वैसे भी गलत हो गया था। चले भाई ध्यान से देखें, यहां पे इसके नीचे वाला और यहां पे इसके क्या आ गया बच्चों, नीचे वाला, है ना, इसके भी नीचे वाला। इसका मतलब कौन सा आएगा ओवरऑल, भाई इसके भी नीचे और इसके भी नीचे, तो ओवरऑल आपके पास ये वाला आ जाएगा, ये वाला। तो भाई एंड पॉइंट्स देखिए, एक तो 0 0, कौन कौन से पॉइंट आ गए, 0 0, एक कॉर्नर बन रहा है 30 0 पे, और एक और बन रहा है 0 20 पे। ये रहा, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, तो नीचे चला गया। ठीक है, अब बता दे भाई, अब तो सॉल्व हो जाएगा। 0 0 रखा तो कुछ भी नहीं आएगा, मिनिमम नहीं रहेगा। 30 रखने पे और 20 रखने पे, 20 पे तो 900 आ गया, तो 30 पे आ रहा होगा, कितना आ जाएगा 900, 1020, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे? सॉरी है ना, गलती हो गई थी। क्या हुआ वो, मेरे को पता कैसे चला, पता है, क्योंकि कोई रीजन बाउंड नहीं हो रहा था, तो फिर तो आप समझ सकते हैं मैंने क्या बोला था आपको। चले आगे चलें, गलती हो गई, चले आगे चलते हैं। देखें भाई अभी और करेंगे इसके। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्मूला एंड टाइप्स ऑफ एलएलपीपी। तो इसमें देखो डिफरेंट टाइप्स बनेगी। सबसे पहले डाइट प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, पर वो मैं यहां नहीं करवा रहा हूं, उसका रीजन है मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, अगर मैं उसको करवाऊंगा ऑब्वियस सी बात है टाइम तुम्हारा भी जाएगा और वो भी बहुत कीमती है, क्योंकि वो प्रॉब्लम वहां आ भी नहीं सकती है। क्यों नहीं आएगी उसका रीजन भी मैंने दे दिया, क्योंकि वो 2 से 3 मिनट में सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, डाइट प्रॉब्लम का सवाल तुम देख लेना कि वो उसकी टेबल बनाने में तुम्हें 1 मिनट लग जाएगा, 1.5 मिनट, वो इक्वेशन लिखने में 1.5-2 मिनट लग जाएगा, पूरा सवाल करने में 10 मिनट के आसपास लगता है, जो आपको बोर्ड में एक टाइम मिलता है, आइडियल टाइम। ठीक है, तो ये वाली चीज जो है मैं आपके लिए स्किप कर रहा हूं, मैं लेकर आया था तो ये बताने के लिए। ठीक है, नहीं तो बच्चे क्या होते हैं कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं कि सर ये नहीं करवाया, वो नहीं करवाया। अब इसके सवाल बनेंगे कैसे, इस टाइप के, ये एग्जैक्ट इसी टाइप का एक सवाल आएगा आपका, और वहां पे आपको ये करना होगा। अब ध्यान से देखिए, पहला सवाल है, आपको इसको मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्टेड टू दिस। अब ये इसी टाइप के सारे सवाल जो हैं आगे चलते जाएंगे। ठीक है, इसी टाइप के, कुछ अलग नहीं चलेगा उसमें, यही सेम। एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, तो आप बोल देंगे सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की आप बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप बात कर रहे हैं। नेक्स्ट 3x + 5y इज लेस देन इक्वल टू 15। तो भाई देखें इसको नीचे लाए तो बच्चों ये बन जाएगी, इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बन जाएगी y/3 इज इक्वल टू 1। तो भाई ये 5 हो गया, है ना, और ये 1 2 3 4 5, यहां पे हो गया 1 2 3 4 5 6, ऐसा ये y हो गया, और ये आपके पास क्या हो गया x, और ये हो गया आपके पास ओरिजिन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। अब भाई x के पास तो 5 हो गया और y के पास कितना हो गया 3, ऐसा। इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, जैसे आप इन दोनों को ज्वाइन करेंगे ऐसी बन जाएगी कंडीशन। अगला 5x + 2y इज इक्वल टू 10। तो भाई ये तो ऑब्वियस सी बात है, नीचे लाए तो ये बन गया x/2 + y/5 एंड दिस इज इक्वल टू 1। ये 2 हो गया और यहां पे आपके पास 5 हो गया। ये कंडीशन आ गई। अब बात आती है सर रीजन कौन सा आएगा, तो देखें सबसे पहले इसके लिए देखते हैं। 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इसके इधर वाला रीजन ऐसे बना लिया करो, पूरा नहीं बनाओ तो भी ऐसा लिख दिया करो। ठीक है, अगला इसके लिए 0 0 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है तो इसके भी इधर वाला रीजन। तो भाई ओवरऑल अगर मैं शेडेड रीजन की बात करूं तो ये हो जाएगा। क्या ये बात आप सब लोग समझ पा रहे हैं? तो भाई इसके कॉर्नर कितने आ गए 4, एक तो ये O, इसको मैंने बोल दिया A, इसको मैंने बोल दिया B और इसको मैंने बोल दिया C। बात आती है सबसे पहले O की। भाई O तो आपके पास क्या आ गया 0 0। सेकेंड बात आएगी A की विच इज 2 0। अगली बात आएगी C की विच इज 0 3 और बात आएगी B की। अब B कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, यहां पे इक्वल टू लिखकर इस इक्वेशन को लिख दीजिए 3x + 5y एंड दिस इज इक्वल टू 15। और दूसरी वाली इक्वेशन क्या है 5x + 2y एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ गया 10।
अब यार इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां पे आपके पास कितना आ जाएगा 6x प्लस 10y एंड दिस इज इक्वल टू 30, और इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 25x प्लस 10y एंड दिस इज इक्वल टू 50, दोनों को माइनस किया तो 19x इज इक्वल टू 20, x कितना आ गया 20/19। अब बच्चों x आ गया, इसको आप किस में रख दीजिए इसमें, तो भाई 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 20/19, भाई 5 से कैंसिल किया तो ये आ जाएगा 3 माइनस भाई ये 12/90, 57, तो ये आ जाएगा 45/90। सही किया क्या, 57 में से 12 गया तो 45 आ गया। अब अगर x और y आ गया तो यहां पुट कर दीजिए, ये आ गया 20/19 और ये आ जाएगा 45/19। सही बात है क्या। अब इन किसको मैक्सिमम या मिनिमम करना था, इसको, तो ऑब्वियस सी बात है यार, 0 पे तो नहीं होगा मैक्सिमम, इस पे तो z कितना आ जाएगा 0, इस पे z कितना आ जाएगा 10, इस पे z आ जाएगा 9। बात आती है इसकी, इस पे z कितना आएगा, तो ध्यान से देखिए, इस पे z आ जाएगा, भाई इसको मल्टीप्लाई किया, नीचे एलसीएम 19 लिख दिया, ऊपर देखिए भाई एक तो 100 आ गया और 45 इंटू 3 135, तो कितना हो गया 235। अब यार ऑब्वियस सी बात है, ये सबसे बड़ा है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा ये। सही है क्या, तो आंसर ये हो गया। देख सकते हैं आराम से, क्या इस टाइप के सवाल आप लोग कर पाएंगे, बोलिए। चलें आगे, चलें। अगला सवाल ये रहा, इसी टाइप के सवाल आएंगे वहां पे, ये और कुछ अलग नहीं होगा। और क्या बन सकता है, इसके थ्योरेटिकल सवाल कुछ कभी बन जाए तो वो प्रैक्टिस शीट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी वो मुझे नहीं लगता कि इतना वो पूछेगा। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है वो अपन सारी बात कर चुके हैं। देखें भाई, इसको मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज नहीं करना। सब्जेक्टेड टू ये, अब ध्यान से देखिए भाई, सब्जेक्टेड टू ये बोला है, तो भाई यहां पे अगर आप देखेंगे भाई 4x प्लस वाई इज ग्रेटर एन इक्वल टू 20, तो भाई यहां पे आपने क्या किया, आपने लिख लिया, पता है मुझे क्या लग रहा है, यहां पे 6y है यार, ये 6 कर लूं, 6y होगा, एक बार चेक कर लूं मैं, मुझे जो लग रहा है, क्योंकि ये इतनी गंदी कैलकुलेशन तो नहीं देगा अगर इंटीजर इसके आंसर है। एक सेकेंड बस, करें भाई, इसे करें आप लोग। ये है आपके पास, ये रहा सवाल, ये रहा 18x प्लस 10y। पहली इक्वेशन है 4x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, और सेकेंड है 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 ना, यही है, हाँ बिल्कुल 3y है। कहा था मैंने, हो ही नहीं सकता क्योंकि ये इंटीजर था ना, इसलिए। अभी नए नए ऑपरेटर साहब आए हैं हमारे, तो हो सकता है उनसे कुछ गलती हो गई है, तो उन्हें क्षमा कर दीजिएगा, उनके बिहाफ पे हम बोल देते हैं आपसे। चलिए इसको सॉल्व कीजिए भाई, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। देखें भाई, सबसे पहले 4x प्लस वाई इज ग्रेटर एन इक्वल टू 20, और सेकेंड ये है, तो भाई अब देखो मैंने 5-5 के स्लॉट बना दिए, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, और ये 20 हो गया, ये 25 हो गया, इससे ज़्यादा तो नहीं आएगा। यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 15 हो गया, और यहाँ पे 20 हो गया, इसके ऊपर इसमें भी नहीं जाएगा। अगला पहला, ये 20 आ गया है ना, इसको 0 किया तो y 20 आ गया, इसको 0 किया तो x 5 आ गया। ये इन दोनों को ज्वाइन किया, दोनों को ज्वाइन करेंगे, ये ऐसी लाइन आ जाएगी। अब भाई 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसके इधर वाली चीज आएगी। अगला ये वाली लाइन देखिए भाई, x 15 आ गया और y 10 आ गया, ऐसी लाइन आ जाएगी। और अगर ऐसी लाइन आ जाएगी 0 इसको भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसके भी इधर। तो ध्यान से देखिए, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो ध्यान से देखना यहां पे रीजन कौन सा आएगा, इसके इधर मतलब ये पूरा रीजन, ये शार्प कॉर्नर आ गया एक, इसके भी इधर वाला है, ये तीसरा शार्प कॉर्नर आ गया। तो पॉइंट्स देखो कौन कौन से आ गए, एक तो ये A, ये दूसरा पॉइंट हो गया B, है ना, और ये तीसरा पॉइंट आ गया आपका C, ये 3 पॉइंट आ गए। अब आप बोलेंगे सर ये तो बाउंडेड ही नहीं है, हाँ जरूरी नहीं है बाउंडेड हो, क्योंकि मिनिमम पूछा है। तो भाई इसका आंसर बताइए भाई, यहां पे A पॉइंट क्या है 0 20, A क्या है 0 20, B क्या है आपके पास, B अभी निकाल लेंगे, C है आपके पास 15 और 0, C कितना है भाई 15 और 0, भाई B निकालना है।
अब b कैसे निकालें, तो ध्यान से देखिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पे आ जाएगा 4x प्लस 6y एंड दिस इज इक्वल टू 60, और वो आ गया 4x प्लस y एंड दिस इज इक्वल टू 20। माइनस किया तो 5y 40, तो y कितना आ गया 8, और y अगर 8 आ गया यहां पे रखा तो x कितना आ गया 3। तो भाई ये पॉइंट आपके पास आ गया 3,8, कितना आ गया 3,8। अब बात आती है सबसे पहले इसको मिनिमम करना है, तो भाई यहां पे 20 रखा तो 200 आ गया, है ना, 200 आ गया। नेक्स्ट 3 और 8 रखने से पहले आप अगर 15 रखेंगे तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा ही आएगा, तो 3 और 8 रखा भाई 54 आ गया, प्लस प्लस 80 आ गया, कितना आंसर आ जाएगा 134। ये इसका फाइनल आंसर, ये इसका फाइनल आंसर। चले आगे, आगे चले। अगला सवाल ये रहा, करें भाई जल्दी जल्दी करें, अब थोड़ा जल्दी जल्दी करें और आंसर बताएं। x लेस देन इक्वल्स टू 5, y लेस देन इक्वल्स टू 5 और x और y पॉजिटिव है। इसका मतलब समझ रहे हैं क्या कि आपके पास एक स्क्वायर बन जाएगा, x लेस देन इक्वल्स टू 5 ऐसा कुछ हो जाएगा, ये 5 हो गया, और y लेस देन इक्वल्स टू 5 ये ऐसा कुछ हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ये 5 हो गया, ये आपके पास y और ये आपके पास x हो गया। इसी के बीच में जो है वो आंसर आने वाला है। अब देखिए भाई 4x, ये तो x 8 आ जाएगा यहां से, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और इसमें 6 आ जाएगा। इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, ये ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। ये देखें भाई x तो यहां से 6 आ गया और y कितना आ जाएगा 8, ये 7 हो गया और ये 8 हो गया। ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। 0 0 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी दोनों के इधर वाला रीजन। अब देखें भाई कौन सा बनेगा, ये वाला जो रीजन है वो आपका बन जाएगा। एक पॉइंट ये आएगा, एक पॉइंट ये आ गया, ओ ए बी, है ना। अब ध्यान से देखना, इसके इधर वाला है और इसके भी इधर, तो ये वाला आ गया सी, ये वाला मत ले लेना क्योंकि इसके इधर है ना, ये हो गया। फिर ये वाला डी और फिर ये E। तो भाई एक तो 0 0 है, अब मैक्सिमाइज करना है तो 0 0 तो नहीं लोगे, है ना, तो कौन सा ले लोगे, सबसे पहले ए लिख लो। ए हो गया आपके पास 0,5, ए क्या हो गया 0,5। अरे समझ पा रहे हो ये। बी वाला देखो भाई, ये y इज इक्वल टू 5 है। अब ये वाली लाइन कौन सी थी, ये वाली लाइन जहां पे ये वाली, ठीक है। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24। भाई यहां पे y 5 है, 5 रखा तो 20, 4 आ गया, तो x कितना आ गया 4/3, 4/3, 5। समझ रहे हैं, ये b आ गया। c निकालते हैं, c पॉइंट ये वाला, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है भाई। ध्यान से देखें भाई, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9x प्लस 12y एंड दिस इज इक्वल टू 72, और उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16x प्लस 12y इज इक्वल टू 96। दोनों को माइनस कर दीजिए, तो यहां पे 7x इज इक्वल टू कितना आ गया 24। सही बात है क्या, x कितना आ गया 24/7, x आ गया 24/7। इसको इसमें रख दीजिए तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y आ जाएगा, ये c पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट d पॉइंट कैसे निकालोगे, x को 5 रख देना, x को 5 किस में रख देना भाई, इस वाले में। 40 हो गया 8/6, भाई x 5 हो गया, x 5 हो गया, y 40 हो गया ना, तो 8/6 विच इज इक्वल टू 4/3, और लास्ट में e पॉइंट ये हो जाएगा आपके पास 5,0। c पॉइंट निकाल लोगे ना, ये 24/7 है, 24/7, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाएगा। अब मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है, तो भाई सब में पुट करते जाओ, आंसर निकालते जाओ, करते जाओ, जल्दी जल्दी करो। आंसर क्या आ रहा है बताओ भाई, मुझे लगता है इसका आंसर सी होगा, है ना। क्यों होगा उसका रीजन बताऊं, देखो ये रखने पे ही 15 आ गया, तो ये दोनों तो हो ही नहीं अच्छा मैक्सिमाइज बोला क्या, हाँ, तो ये दोनों तो नहीं हो पाएंगे। अब 24 है, 24 आ जाएगा किसी ना किसी को रखने पे, 15 और 4 19, ये तो इससे तो नहीं आ रहा, इससे 20 और 4 24, ये आ गया 24, इससे भी नहीं होगा, ये इससे भी निकाल लेना, कुछ आएगा, ठीक है। आंसर 24 है इसका आंसर 24 है। चलें आगे, अगला ये रहा, करते जाएं भाई। अब इसी टाइप का सवाल है, कितने, बस वो तो वो है कि भाई आपको समझाने के लिए बोला था चैप्टर, इसलिए मैं ले आया
बाकी इसमें देखो इससे अलावा नहीं पूछेगा वो, अगर फिर भी करना चाहो तो आप एनसीईआरटी खोल सकते हैं अपनी, और उसमें डाइट प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम करके देख लेना वो, पर वो मेरे हिसाब से यूज़फुल नहीं है, ठीक है। वो भी हो जाती है, पर वो 5-6 मिनट 10 मिनट के सवाल होते हैं। करते जाएं भाई, इसका आंसर क्या आ रहा है बताएं, जल्दी करें। इसकी मैंने प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हारे लिए बहुत सारी वो रख दिए सवाल, है ना, मजे से प्रैक्टिस करना है। ये सारे सब एक ही टाइप के सवाल हैं, सब कुछ अलग नहीं है इनमें, देख सकते हैं आप, सब इसी टाइप के सवाल हैं। और इसके प्रैक्टिस शीट में थोड़े से थ्योरी वाले सवाल हैं, वो भी आप वहां से देख सकते हैं। करें भाई, आंसर बताएं जल्दी से। 9x + 3y को आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, सब्जेक्ट टू दिस। तो भाई ये तो पहला 2x + 3y इज ये, तो भाई यहां से मैं लिखूं तो x/6.5 + y 4.33 ≤ 1, ऐसा हो गया। तो भाई x 6.5 हो गया और y कितना हो गया 4.33। इन दोनों को ज्वाइन करने पे ये लाइन बन गई, और 0 0 रखने पे ये सेटिस्फाई हो गया, तो इसके नीचे वाला, इसके क्या आ गया नीचे वाला। अगला ये रहा भाई x/ नीचे लाए 5/3, ये 1.66 होता है, प्लस y/5 एंड दिस इज <= 1, ये 5 आ गया और ये 1.66 हो गया। ऐसा कुछ बन रहा होगा ऐसा। अब देखें भाई दोनों के नीचे वाला रीजन, दोनों के नीचे वाला, तो भाई ये इसके अंदर देख लेना, एक तो ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट तो ये आ गया, और ये पॉइंट आ जाएगा 0 और 5। कुछ गलती करी है अपन ने, है ना, गलती पता है क्या की है, कुछ गलती कर दी है। ये आएगा, ये आएगा, ये ऐसा बनेगी लाइन, ये ऐसी बनेगी, ठीक है। पर हाँ उससे रीजन यही बनेगा, है ना, ये 0 5 है, और ये वाला रीजन आ जाएगा 5/3, 0, और एक आ जाएगा 0 0। अब इन तीनों पर चेक कीजिए, तो 5/3 रखने पे ये आ गया, पहला पॉइंट आ गया 0 5, दूसरा आ गया 5/3 0, और तीसरा आ गया 0 0। बताएं भाई, इस पे तो नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ये रखा तो 15 आ गया, ये रखा तो भी 15 ही आ रहा है इसका आंसर, और 2 पॉइंट पे आ रहा है, दोनों पे मिनिमम आ रहा है, आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे। अब मैं तुम्हें कुछ स्पेशल टाइप के सवाल करवा देता हूं, ये सब तुम प्रैक्टिस कर लेना, इसकी पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी, ये सारे तुम्हें प्रैक्टिस करने, ठीक है। ये वाला सवाल सब सेम उसी टाइप के, ये वाला कुछ अलग हो तो वो मैं करवा देता हूं, ये वाला सेम वही है, ये इस टाइप का भी अपन कर सकते हैं। अब ये 3 इक्वेशन है ना, तो उसको देख के घबरा मत जाना, 3 इक्वेशन। वैसे तो मेरे हिसाब से 2 इक्वेशन ही आएगी, क्योंकि 3 इक्वेशन सॉल्व करना भी अपने आपस में एक डिफिकल्ट टास्क होता है, पर फिर भी अगर ऐसा कुछ आ जाए तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। देखें अब मैं तुम्हें डायरेक्ट जल्दी जल्दी करके बताता हूँ, ध्यान से देखिए। ये भाई x4 और y2, x4 और y कितना आ गया 2, इन दोनों को ज्वाइन किया, एक लाइन ये बन गई। और आप हमेशा क्या कीजिए, लाइन लिख लिया कीजिए, 2x + 4y = 8। अगली लाइन अपन ग्रीन से बना देते हैं। देखें भाई यहाँ पे x आ गया 2, x आ गया 2, और y कितना आ गया 6, इन दोनों को ज्वाइन किया, ये आपके पास दूसरी लाइन आ गई, ये दूसरी लाइन आ गई, है ना, और ये लाइन आ जाएगी 3x + y एंड दिस इज = 6। अगला x + y = 4, तो ये 4 आ गया, और यहां भी आपके पास कितना आ जाएगा 4। वाइट से बना लीजिए दोनों को, ऐसा कुछ बन गया, ठीक है। और x और y पॉजिटिव है। अब देखिए भाई कौन सा रीजन बनेगा, तो इसके 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना, 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसके नीचे वाला, इसके नीचे वाला, ठीक है। ये वाली लाइन 0 0 इसको तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो देखिए भाई इसके भी इधर और इसके भी इधर, तो भाई ये वाला रीजन जो है ये तीनों में कॉमन आ रहा है। आपको ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, ये तो निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, ये 0 हो गया, ये 0,2, ये 2,0, ये वाला निकालना पड़ेगा। इसका और इसका इंटरसेक्शन क्या निकाल पाएंगे क्या भाई, 12 से 4 से मल्टीप्लाई किया, 12x + 4y = 24, और 2x + 4y = 8, तो भाई यहां से आ जाएगा 10x = 16, तो x कितना आ जाएगा 8/5। x को रख दीजिए इसके अंदर, y आ जाएगा, x और y आ गया। मुझे नहीं लगता अब इसमें टाइम लगेगा, बताना भाई इसका आंसर क्या बन रहा है, इसका आंसर क्या बन रहा है ये बताना यार। ये तुम कर तो लोगे ना यार, हैं, मैं तुम्हें भरोसे पे छोड़ रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कि तुम बोलो नहीं यार सर बोल रहे हैं हो जाएगा,
तो हो जाएगा। ऐसे प्रैक्टिस कर लेना इसकी, क्योंकि तुमने 12th में भी नहीं करे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल। अब यहां पे देखो यार, इसका आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है, सब्जेक्टेड टू, है ना, सब्जेक्टेड टू। क्या इतनी सारी इक्वेशन सही में दे रखी है उसने? देख लेते हैं एक बार इसको देख लेते हैं। एक सेकेंड बस, क्योंकि मुझे डाउट है इसमें, इसलिए मैं देख रहा हूं। देखें भाई, हाँ इसमें कौन सी इक्वेशन दे रखी है? फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, पता नहीं कौन सी इक्वेशन डाल दी इसने। चलो होगी, अगर दे ही रखी है तो फिर होगी, सही बात है। ये रहा, x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x माइनस 3y इज लेस देन इक्वल टू 3, 3x प्लस 4y है, माइनस 3x प्लस 2y है, 5x प्लस y इज इक्वल टू ये है। ये करें भाई, मज़ेदार है। अब तारी तार जुड़ जाएंगे सारे। देखें भाई, सबसे पहला आपको बोला है, ये अपन ने x एक्सिस और y एक्सिस बना दिया। इसमें मैं क्या करता हूँ, ओरिजिन y और x लिख दिया। अब देखते जाएं भाई, सबसे पहले अपन देखते हैं ये x 6 हो गया और y कितना हो गया 2, 1 and 2, ये ज्वाइन किया। और इसके मुझे क्या करना है, उधर वाला रीजन। ठीक है, नेक्स्ट x हो गया 3 और y हो गया -1, 1 2 3 4 5, -1 -2। ऐसा कुछ बन गया। और 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसके इधर वाला है ना, इसके तो ऊपर वाला, इसके इधर, मतलब ये वाला चल रहा है रीजन। ठीक है, ये वाला। अगला x हो गया 8 और y हो गया 6, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ऐसा, और 0,0 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो अब ये वाला रीजन जो है उस पर मेरी टारगेट है ना, छोटा होता जा रहा है रीजन। अगला x हो गया -2 और y हो गया 3, भाई ये तो 3, -1 और -2, ये। और 0,0 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो अब देखें ये वाला जो चौकोर पंजम बन गया 5, पेंटागन। अगला x हो गया 1 और y हो गया 5, लो और काम हो गया इसका। तो और इसके इधर वाला, तो अब ये वाला जो रीजन है इस पे मेरा टारगेट है, ध्यान से देखो, ये वाले रीजन पे मेरा टारगेट है। अगला x पॉजिटिव और y पॉजिटिव। तो देखो भाई, अब इसको मैं बना देता हूं, है ना, थोड़ा अच्छे से बना देता हूं। येलो से मैंने इसको मार्क कर दिया। इन पॉइंट्स को आपको निकालना पड़ेगा, है ना, इन पॉइंट्स को आपको निकालना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू की बात करनी है। निकाल लोगे? हाँ, करना मजे से और बता देना इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है। चलिए भाई, तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। बाकी इसका सवाल सेम इसी टाइप का कुछ बनेगा, और वहाँ पे आपका सही करवाना मेरा मकसद था, इसलिए मैंने 2-4 सवाल खुद भी करके बता दिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इससे पॉजिटिव, इससे मोटिवेटेड। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं।